ब्रेक ओवर गाइस। इसमें हम लोग केवल वो क्वेश्चंस, वो पैराग्राफ क्वेश्चन हम देख चुके हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, समरी हम देख चुके हैं। अब केवल क्वेश्चंस जो कल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट 3 मार्क्स के इस स्लाइड से मैं सारे स्लाइड शेयर करने के साथ वहां पे हाईलाइट कर देता हूं और स्क्रीन से कोशिश करूंगा कि मैं हट जाऊं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। इस वाले स्लाइड से 3 मार्क्स लेंचो चैप्टर्स, 3 नंबर इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सरमन एट बनारस। क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये सारे वर्ड्स को मिला के क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा। 3 मार्क्स क्या लिखना है, यहां आपके पास कंटेंट है, आप इसको देख के इसको पढ़ के ट्राई टू आंसर दिस विल बी द क्वेश्चन। क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा किसा गौतमी का अंडरस्टैंडिंग क्या है, बुद्धा का प्रीचिंग क्या है, मोरल वैल्यूज क्या है। थ्री मार्क्स एक ही पैराग्राफ है, इसमें ज्यादा नहीं सोचना है कि क्या आएगा। या तो पोएट का मूड आ सकता है, नहीं तो पॉजिटिविटी का रोल आ सकता है। ये पैराग्राफ अमांडा, ठीक है। अमांडा का कैरेक्टर, वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है और उसकी मदर, क्या रोल है उसकी मदर का फ्रस्ट्रेशन में। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मटिल्डा नेकलेस, लॉन्ग क्वेश्चन कि उसके डिजायर ने उसको कैसे बर्बाद कर दिया, ठीक है। और उसके ग्रीड ने उसको कैसे बर्बाद कर दिया, उसके डिस्पोजिशन ने कैसे डूम को इनवाइट किया। ऐसे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होगा। पर याद रखना कि सेंट्रल थीम से क्वेश्चन आएगा कि मटिल्डा का जीवन बर्बाद हो रहा है जस्ट बिकॉज सी इज नॉट सेटिस्फाइड एंड कंटेंट विथ हर प्रेजेंट लाइफ। तो दिस स्लाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भोली, रोल ऑफ एजुकेशन इन भोलीज लाइफ। एजुकेशन का रोल क्या था भोली के जीवन में, एजुकेशन ने क्या इंपैक्ट डाला, भोली का जीवन कैसे एक स्टैमरिंग चाइल्ड से एक बोल्ड चाइल्ड बन जाता है, वही रोल आएगा ये, ठीक है। ऑसेबल का कैरेक्टर डिस्क्राइब करने को आएगा। ऑसेबल कैसे डिफरेंट था और वो अपने इंटेलिजेंसी या एक्यूमेन का प्रूफ कैसे देता है, और व्हाट आर द क्वालिटीज दैट ऑसेबल पोजेस, ठीक है। पोजेस का मतलब होता है कि जो उसके पास मौजूद था, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। होरेस डेनबी चीट होता है एक दूसरे लेडी थीफ से, और क्वेश्चन आएगा जितने भी ये चीज थे जो आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं कि हाउ द लेडी befooled Horace Denby, why Horace Denby was of the opinion that there is no honor among thieves। तो ये स्लाइड से क्वेश्चन बनता है, तो लेडी कैसे चीट करती है और ऑनर अमोंग थीव्स से आप क्या समझते हैं, होरेस डेनबी इस पे भरोसा क्यों नहीं करता है, ठीक है। द थीफ स्टोरी, ठीक है। थीफ स्टोरी में अनिल के कैरेक्टर पे क्वेश्चन कि अनिल सब जानते हुए भी चुप रहता है, ऐसा क्यों, बिकॉज ही वांटेड टू गिव अ चांस टू हरी टू मेंड हिज वेज, ठीक है। और अनिल जो था एक ऐसा इंसान था जो किसी को भी इजीली ट्रस्ट करता था, उसको पूरा ड्यू रिस्पेक्ट देता था, और अनिल के एटीट्यूड ने हरी के एटीट्यूड को चेंज कर दिया विथ ट्रस्ट एंड कंपैशन, ठीक है। ये भी हो सकता है कि अनिल और हरी में कन्वर्सेशन आ जाए कि उसके बाद क्या हुआ, पर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज द कैरेक्टर ऑफ अनिल। देख सकते हैं ट्रस्ट लव एंड कंपैशन हैव रिफॉर्म्ड द थीफ एट लास्ट। तो यहां पे थीफ को हटा के पर्सन डाल देगा, ठीक है। बोलेगा ट्रस्ट लव एंड कंपैशन कैन रिफॉर्म अ पर्सन, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ चैप्टर द थीफ स्टोरी। फायर एंड आइस, डोंट थिंक, इसको रखते हैं थोड़ा सा पीछे। हाँ, अब क्या है कि फायर एंड आइस, वैसे स्लाइड हम दे दिए हैं, फॉर मी आई डोंट थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन दिस फॉर द ईयर 2025, ठीक है। कस्टर्ड, कस्टर्ड वाला चैप्टर
रूल ऑफ कस्टर्ड नहीं आएगा. व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ कस्टर्ड व्हेन पायरेट अराइव्ड. पायरेट के आने पे क्या होता है एंड व्हाट डज दैट एपिसोड शो. वो क्या शो करता है कि कस्टर्ड जो था वो प्रोटेक्टिव था, पहला चीज, क्योंकि अपने मालिक को बचाता है. दूसरा, ही वॉज ब्रेव, जैसे उसको बोला जा रहा था पूरे पोएम में कि वो कावर्ड है, वो नहीं है, हम्बल है. ठीक है. तो पायरेट के अराइवल पे, यहां आपको रेड में दिख रहा होगा, पायरेट के अराइवल पे सबका क्या एटीट्यूड था, और खासकर कस्टर्ड का. ठीक है. ये तीसरा इंपॉर्टेंट चीज. एनी ग्रेगरी रखते हैं इसको. बॉल पोएम में यही पैराग्राफ, जैसे कि व्हाट हाउ डिड द बॉय सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट वाज द लर्निंग ऑफ बॉय, व्हाई द बॉय फिक्सेस इन ग्रीफ. ये तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बन सकता है द बॉल पोएम से. ठीक है. सीगल से दो क्वेश्चन. पहला, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंसेस ऑफ आवर फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरा, यू आर अ सीगल, राइट अ डायरी एंट्री. डायरी एंट्री लिखिए कि आप पहली बार उड़ी तो कैसे उड़ी. तो अपने उड़ान के बारे में लिखना है डायरी एंट्री में. ठीक है. प्रपोजल से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रपोजल इज अ काइंड ऑफ ह्यूमरस कॉमेडी लाइक अ फार्स. कैन यू एक्सप्लेन हाउ. तो आपको बताना है कि देयर इज अ वेरी सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कशन, नीड टू बी डिस्कशन, राइट, इन द प्ले. क्या होता है उसमें ये होता है कि प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने को होते हैं, लाइक द इश्यू ऑफ मैरिज. लेकिन वो उस पे डिस्कस ना करके किस पे डिस्कस करते हैं, ऑक्सन मिडो और पेट्स पे. और उसके बाद जो उसके पिता होते हैं वो क्या करते हैं, वो ह्यूमरस कैरेक्टर का रोल निभाते हैं. तो मतलब इतना सीरियस चीज चल रहा है और उसमें कॉमेडी भी चल रहा है, तो इट इज मोर ऑफ फार्स. ठीक है. और ये दिखाता है कि इंसान को जितना भी चीज रिलेशनशिप में चाहिए, जैसे एक दूसरे का इज्जत, वो वहां पे नहीं था, दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे. ठीक है. तो दैट शोज देयर इमैच्योरिटी. ठीक है. तो इस प्ले से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है कि डू यू थिंक दैट लोमोव एंड नटालिया बोथ आर इमेच्योर. बिल्कुल, दे बोथ आर इमेच्योर. और उसके बाद बता देगा कि ये पोएम जो है ये कहानी भी बताता है, एट द सेम टाइम इट इज ह्यूमरस इन नेचर. इससे भी रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. मिजविल द ऑटर, व्हाट वाज द एक्टिविटीज दैट मिजविल वाज फॉन्ड ऑफ. मिजविल को क्या क्या पसंद था, इसको डिस्क्रिप्शन में आ सकता है. टैप वाटर को खोलना, पिंग पोंग खेलना और मार्बल्स को खेलना. तो द गेम, यानी गेम से रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है मिजविल. ठीक है. मैडम राइड द बस, इसका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वली. वली का कैरेक्टर बताइए. सी वॉज अ गुड प्लानर, सी वॉज बोल्ड, सी वॉज कॉन्फिडेंट, सी वॉज मैच्योर, सी वॉज ahead of time. Curious, she was curious, she was sensitive, she was ahead of her time, she was a good planner. वही हो चुका है. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, कुर्ग. ठीक है. कि कुर्ग कैसे, वाई कुर्ग इज सेड टू बी किंगडम ऑफ गॉड, वाई इट इज कॉल्ड हेवन. तो आपको बताना है, हिल पे होता है, पैनोरामिक व्यू होता है, और इसका बेस्ट टाइम समर से सितंबर से मार्च होता है. लोग बहुत हॉस्पिटैलिटी नेचर के हैं. ठीक है. उनका हॉस्पिटैलिटी काफी बढ़िया होता है. यस यस यस. तो हाउ विल यू फ्रेम योर आंसर अकॉर्डिंग टू द मॉडल आंसर. ठीक है. हाउ द बेकर्स इन्फ्लुएंस द गोवन कल्चर. जो बेकर्स हैं गोवन कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. तो दे आर द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ गोवन लाइफ. बच्चों से लेके, शादी ब्याह से लेके, क्रिसमस से लेके, मरण हरण मरण हरण, सब में उनको इनविटेशन जाता है. तो यानी सारे ओकेजन के ये गेस्ट हैं. ठीक है. एट द सेम टाइम दे आर द सिंबल ऑफ पोर्तुगीज रूल. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं गोवन कल्चर के. ठीक है. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम,
एक क्वेश्चन है उसमें, उसी में सारा ये चैप्टर से आएगा क्वेश्चन। कभी कभी तो इससे एक्सट्रैक्ट भी आता है, तो वो तो लास्ट में हम लोग डील करेंगे। लेकिन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, ठीक है, उनका जो स्ट्रगल था अगेंस्ट अपार्थाइड सिस्टम, वो कैसे उसको याद करते हैं, ड्यूरिंग हिज इनॉग्रल स्पीच, ठीक है। उसके बाद ट्विन ऑब्लिगेशन, ठीक है, कि ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है एंड व्हाट वाज हिज ड्रीम। तो वो कहते हैं कि अगर इंसान अपना ट्विन ऑब्लिगेशन जो है टुवर्ड्स नेशन और सोसाइटी और फैमिली, इसको फुलफिल करेगा तो साउथ अफ्रीका विल मूव ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, देयर विल बी इक्वालिटी, ठीक है। तो उनका ड्रीम, उनकी ऑब्लिगेशंस, ठीक है। आएंगे नेल्सन मंडेला से क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ एब्राइट इन हिज लाइफ, ठीक है। एब्राइट के जीवन में रिचर्ड की मदर का क्या रोल था। तो यहाँ रिचर्ड और एब्राइट दो अलग अलग कैंडिडेट नहीं है, उसी का नाम है, ठीक है। हाँ, फुल नेम है, जैसे वरुण और पाठक, वरुण पाठक दोनों एक ही है, वैसे ही रिचर्ड और एब्राइट, ठीक है। तो उसके लाइफ में रोल क्या है, उसकी मदर का क्या रोल है, ये बताना है आपको। ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, एक क्वेश्चन, हैरियट कैसे ठीक करते हैं उसके डॉगी को, कैसे ठीक करते हैं, he need to be, हाँ, he need to be little harsh to the tricky, ठीक है। he curtailed his food habits, उसके बाद थोड़े फिजिकल एक्सरसाइज को ऐड करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, वो ऐसे डॉक्टर थे जो अपने पेशेंट को बहुत बढ़िया से जानते थे कि कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो अगर इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मिस्टर हैरियट वाज लविंग द पेशेंट मोर देन मिसेस हम्फ्री, हाउ। तो ये आपको जस्टिफाई करना है कि इनका प्यार जो था वो रीजनेबल था और वो रीजनेबल ग्राउंड पे स्टैंड करता था, वो उतना ही फीड करते थे जितना जरूरी था। लेकिन हम्फ्री क्या करती थी, पंफ्री क्या करती थी, वो ओवर फीड करती थी, ठीक है। हाँ, प्यार अंधा होता है, अरे आज खाली 14 तारीख है, खाली वैलेंटाइन वाला बात, ठीक है। फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट नहीं है, वहां फीट होगा, ठीक है, कट कर लेना, टाइपो है। ग्रिफिन वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ साइंस, लिख लो, हाउ ग्रिफिन वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ साइंस। एक और इसी को थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में, ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट मैन बट एट द सेम टाइम ही हैज डार्कर ट्रेड्स, हाउ। तो याद रखना, ग्रिफिन का कैरेक्टर में साइंस और डार्कर ट्रेड्स दोनों दिखते हैं, ग्रीड भी दिखता है, रिवेंज भी दिखता है। इसका मतलब दोनों के कॉन्ट्रास्ट में क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रिफिन से रिलेट करके जरूर पूछेगा, ठीक है। ही वाज अ मैन ऑफ साइंस एट द सेम टाइम ही हैज डेंजरस कैरेक्टर्स और डार्कर ट्रेड्स। सब भून देता है, क्या करता है, आग लगा देता है, रोस्टे करेगा ही, ठीक है। हाउ द अर्थ वॉज सेव्ड फ्रॉम मार्शियन अटैक, मार्शियन अटैक से अर्थ को कैसे बचाया गया, कहा गया, इनफैक्ट वो बताते हम्फ्री डम्फ्री नहीं है भाई, ये वाला। यहां क्वेश्चन आएगा, हाउ अ राइमिंग बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम अटैक, राइमिंग बुक ने कैसे अर्थ को अटैक से बचा लिया। तो तुमको बताना है कि दे मिसअंडरस्टूड द पोएम हम्पी एंड डम्पी, दे कंपेयर्ड हम्पी विद द मार्शियन लीडर थिंक टैंक and they decided to cancel the invasion. In this way we can say sometimes misunderstanding is good, but at the same time we should also learn different cultures, क्योंकि अगर कल्चर एक दूसरे का नहीं जानेंगे तो इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये रहे सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन। अब कहोगे सर टाइगर इन जू एक चैप्टर नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट के लिए रखा गया है, तो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइफ ऑफ ए टाइगर इन अ जू एंड लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ जंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ ए टाइगर इन अ जू और लाइफ ऑफ ए टाइगर इन अ जंगल, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, वैसे अगर आपका 2 बुक है तो दोनों पढ़ने हैं, लेकिन अभी क्या है कि किनको ज्यादा पढ़ने हैं, टाइगर इन अ जू, अमांडा और ट्रीज आर मूविंग आउट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और जो चैप्टर होगा नेल्सन मंडेला और थीफ स्टोरी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सेशन। सेकंड सेशन में वी विल डील विथ ग्रामर सेशन, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है, डन।
हो गया है, इसके बाद भी कुछ नहीं ना था।